स्वागत है आपका अद्भुत प्लेनेट में। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे 10 वैसे अंधविश्वासों के बारे में जो कि एक साइंस थी लेकिन लोगों ने उसे अंधविश्वास समझ लिया। तो आइए जानते हैं उसके बारे में पूरी जानकारी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। पहला है सूर्य ग्रहण के दिन घर से बाहर ना निकलना। पूर्वजों ने सूर्य ग्रहण को इसलिए खतरनाक समझा था क्योंकि इससे आंखें खराब होने का डर लगा रहता था, क्योंकि उस समय सनग्लास या फिर ऐसी फिल्म मौजूद नहीं थी जिसके जरिए आंखों के बीच एक फिल्टर लगाया जा सके जिससे आंखें खराब होने का डर लगा रहता था। लेकिन लोगों ने इसे अंधविश्वास माना और सूर्य ग्रहण के दिन घर से बाहर ना निकलने का नियम बना लिया, जो कि आज के दिन में भी बरकरार है। दूसरा है छिपकली का शरीर पर गिरना है अशुभ। पुराने समय में छिपकली का शरीर पर गिरना भी अशुभ माना जाता था। इसका एक कारण यह है कि छिपकलियां जहरीली होती हैं। जब वह किसी व्यक्ति के शरीर के ऊपर गिरती है तो वह अपने बचाव के लिए जहर छोड़ती है, जो कि इसका एक साइंटिफिक कारण है और हमारे पूर्वज भी ये जानते थे। लेकिन इसे आने वाले समय में ऐसा बताया गया कि यह अंधविश्वास बन गया। तीसरा है मानव का शरीर होता है चुंबक। पूर्वजों का मानना था कि पृथ्वी का मानव शरीर के साथ चुंबकीय संबंध होता है, जिस कारण उन्होंने लोगों को दक्षिण की ओर सिर करके सोने को कहा, क्योंकि उत्तर की ओर सिर करके सोने से रक्तचाप और अनेक बीमारियां होती हैं। लेकिन इसे भी लोगों ने अंधविश्वास मानते हुए कहा कि उत्तर की ओर सोने से मौत हो जाती है या फिर इंसान पागल हो जाता है। चौथा है अंधेरे में नाखून काटना अपशगुन की बात है। पुराने समय में माना जाता था कि अंधेरे में नाखून काटने से चोट लग सकती है, लेकिन लोगों ने इसे अंधविश्वास माना और रातों के समय नाखून काटने को मना किया और ये बात फैलने लगी कि रात में नाखून काटने से कुछ अपशगुन हो सकता है। लेकिन साइंटिफिक बात तो ये है कि पुराने जमाने में लाइट ना होने के कारण लोग नेल कटर का इस्तेमाल नहीं करते थे। उसके जगह पर चाकू, ब्लेड या फिर कोई नुकीली चीज से नाखून को काटते थे, जिस वजह से उन्हें गहरी चोट भी आ सकती थी। इसलिए रात में नाखून काटने से उन्हें मना किया जाता था। पांचवा है पीपल के पेड़ के नीचे होता है भूत। हमारे पूर्वजों को प्रकाश संश्लेषण के बारे में पता था, जिस कारण से उन्होंने लोगों को पेड़ के नीचे सोने से मना किया। लोगों ने इसे पीपल के पेड़ के साथ जोड़ा और यह मानने लगे कि पीपल के पेड़ में भूत होता है। छठा है रात में झाड़ू लगाने से होता है अशुभ। पुराने समय में बिजली ना होने के कारण रात में झाड़ू लगाने से महत्वपूर्ण चीजें खोने का डर लगा रहता था, लेकिन लोगों ने इसे भी अंधविश्वास माना और सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाने से मना कर दिया और यह बातें फैलाई कि अंधेरा होने के बाद झाड़ू लगाने से घर में लक्ष्मी का प्रवेश नहीं होता और अपशगुन होने लगता है। सातवां है नींबू और मिर्च लटकाने से क्या होता है। पुराने समय में नींबू और मिर्च को अपने घरों के सामने इसलिए लटकाया जाता था क्योंकि इसमें कीटनाशक गुण होते हैं, जिस वजह से वहाँ के कीटाणु मर जाते हैं या फिर उससे दूर हो जाते हैं। पहले इसे सिर्फ शादियों में इस्तेमाल किया जाता था, जिससे कि मेहमानों के आसपास कीट और पतंगे ना उड़कर आएं। लेकिन धीरे धीरे लोगों ने इसे अंधविश्वास माना और नींबू मिर्च को बुरी नजर से बचाने का प्रतीक मान लिया। और आज भी आप देखेंगे कि कई लोगों के घर के सामने या फिर दुकान के सामने भी नींबू और मिर्च लटका होता है और लोग ये मानते हैं कि यह हमारे घर को बुरी नजर से दूर रखेगा। लेकिन ये तो सिर्फ एक अंधविश्वास की बात है। आठवां है दही और चीनी खाने से क्या होता है। जब भी आप कोई शुभ काम करने जा रहे हो या फिर अमूमन देखा जाता है कि अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो तब आपको दही में चीनी डालकर खिलाई जाती है, जिससे कि आपका एग्जाम या फिर कोई शुभ कार्य अच्छे से संपन्न हो जाए। लेकिन इसके पीछे एक साइंटिफिक बात है। दरअसल दही में चीनी डालकर खाने से यह शरीर में ग्लूकोज का काम करता है, जिससे हमारी कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है। लेकिन
लोगों ने इसे अंधविश्वास मान लिया और दही चीनी को शुभ माना। लेकिन असली बात तो ये है कि पुराने जमाने में अमूमन घरों में दही होती थी और घर से बाहर काम करने वाले लोग सुबह सुबह दही खाकर जाया करते थे। अभी भी गाँव में दही और दूध का इस्तेमाल काफी ज्यादा होता है। 9वां है, नदी में सिक्का फेंकना एक अंधविश्वास है। ऐसा माना जाता है कि नदी में सिक्का फेंकने से मन्नत पूरी होती है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। पुराने समय में पीतल के सिक्के हुआ करते थे। पीतल पानी को साफ करता है और इससे कीटाणु भी मर जाते हैं। उस समय लोगों को नदियों से ही पानी मिलता था, जिसे पीने से वह स्वस्थ रहते थे। लेकिन आज के समय में सिक्के स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं, जिनका नदी में कोई असर नहीं होता और ये सिक्के बेकार के ही चले जाते हैं। 10वां है, किसी के मरने के बाद स्नान करने से शरीर शुद्ध होता है। पहले समय में जब लोगों के पास बीमारियों से बचने का कोई उपचार नहीं था, तो लोग उस समय पर किसी के मरने के बाद स्नान किया करते थे ताकि बाकी लोगों को बीमारियां ना फैले। लेकिन धीरे धीरे लोगों ने इस नियम को अंधविश्वास मान लिया। लेकिन किसी के मरने के बाद अगर कोई स्नान कर रहा है तो इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि वो भी कोई बीमारी से ग्रसित हो और उसकी बीमारी किसी को ना लग जाए। इसलिए भी नहाना आज भी उतना ही जरूरी है जितना कि पहले जरूरी था। तो यह थी 10 ऐसे अंधविश्वासों के बारे में साइंटिफिक जानकारी, जिसके बारे में शायद आपको पहले नहीं पता होगा। आशा है आपको यह 10 जानकारियाँ पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और आगे शेयर भी जरूर करें। अगर आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।